हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप फूंदा होंगे, बहुत ही बेस्ट होंगे। तो आइए फिर आज की हमारी यहाँ पे सीरीज स्टार्ट होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है और सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, टॉप कंटेंट, एग्जाम प्रिपेयर। ओके, सब्जेक्ट से ज्योग्राफी और टॉपिक ऑल क्वेश्चन नहीं रहेंगे। टॉपिक यहाँ पे आपका ऑल क्वेश्चन होंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आइए, बहुत ही बेहतरीन है यहाँ पे। और जो है मैं आपको बता दूँ, ये पार्ट आपका यहाँ पे 14 है, बहुत ही बेस्ट यहाँ पे ये सेशन होने वाला है। और ये जो है आपका स्पेशल टेट, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, एसएससी लेवल है ना, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बेस्ट है। तो आइए फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस की तरफ। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 13 पार्ट हमने करा दिए हैं। तो जिस फ्रेंड्स ने भी नहीं देखे, चेक करके प्लेलिस्ट दी हुई है, चेक करके देखे फास्ट तरीके से, तो आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके, देखो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, बिहार टेट, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, पुलिस टेट, या फिर इससे भी अदर यहाँ पे ऑल एग्ज़ाम्स, पुलिस लेवल का है ना, कोई भी यहाँ पे एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेहतरीन ये सेशन होने वाला है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि भारत को आज़ादी मिलने से पहले हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था। भारत को आज़ादी मिलने से पहले, भारत को तब तक आज़ादी नहीं मिली थी, तब से हरियाणा जो है किस राज्य का हिस्सा था। उत्तर प्रदेश का था, राजस्थान का था, हिमाचल प्रदेश का या पंजाब का। तो इतना तो आपको यहाँ पे पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश तो नहीं होगा, ना राजस्थान होगा, हिमाचल प्रदेश भी नहीं होगा, तो ये होगा पंजाब का, है ना। पहले हरियाणा किसका हिस्सा था, होता पंजाब का। आइए इसके बारे में यहाँ पे हम डिटेल से जानते हैं। एक्चुअल में भारत को आज़ादी मिलने से पहले जो हरियाणा राज्य है ना, ये पंजाब का एक हिस्सा था। पहले जब तक ये हमारा भारत खुद पे इंडिपेंडेंट नहीं था, तब जो हरियाणा हमारा स्टेट है ना, ये पंजाब का हिस्सा था। अब इनको अलग अलग कर दिया गया है ना, और इसी भाषा के आधार पर 1966 में एक अलग राज्य बनाया गया। फिर इसे एक अलग राज्य कब बनाया गया, 1966 में। 1966 में जो है इसको एक अलग राज्य यहाँ पे बनाया गया। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहन और कृष्णावती नदी हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रवेश करती है। सिरसा, रेवाड़ी, पंचकुला, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है, या फिर हम उत्तर ही नहीं देना चाहते हैं। ओके, तो चलिए, आपको क्वेश्चन तो दिख ही गया, कोई बात नहीं, आंसर कोई बात नहीं। तो दोहन और कृष्णावती नदी हरियाणा में इनमें से किस जिले में प्रवेश करती है। तो दोहन और कृष्णावती नदी हरियाणा राज्य में किस ज़िले में प्रवेश करती है रेवाड़ी में। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आइए फिर हम आपको बताते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन जो 2 है ना, ये करेक्ट होगा, और सही करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, रेवाड़ी होगा। आइए बताते हैं। एक्चुअल में राजस्थान की अलवर और सीकर जिलों में एक अरावली पहाड़ी है, यहाँ पे पश्चिम ढलान से दोहान और कृष्णावती नदियाँ निकलती है। अगर पूछे जो दोहान और ये जो कृष्णावती नदी है, ये कहाँ से निकलती है, तो राजस्थान की अलवर और सीकर जिलों में एक अरावली पहाड़ी आपने सुनी होगी, जो कि भारत की सबसे पुरानी यहाँ पे पहाड़ी है, सबसे पुराना पर्वत है, यह है अरावली का। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए कि भारत में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो अरावली है ना। अगर पूछे कि दोहान और कृष्णावती नदी कहाँ से निकलती है, तो ये जो राजस्थान के अलवर और सीकर ज़िले में एक स्थित यहाँ पे अरावली पहाड़ी है, और ये पश्चिम ढलान से दोहन और कृष्णावती नदी निकलती है। तो यहाँ से ये आपको एक पॉइंट क्लियर हुआ है ना। अच्छा, फिर ये धाराएं हरियाणा में रेवाड़ी जिला के हमीरपुर और दोस्तपुर गांव में क्रमशः प्रवेश करती है। फिर जो ये दोनों यहाँ पे नदियाँ हैं ना, ये धाराएं दोनों बनकर हरियाणा में एक रेवाड़ी जिला है, इसमें हमीरपुर और दोस्तपुर गांव में ये प्रवेश करती है। और नदी की प्रकट लंबाई लगभग कितनी है, ये 70 और 50 किलोमीटर। कितनी है इनकी लंबाई, दोहान की 70 है, कृष्णावती की 50 किलोमीटर। ओके, तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। एक्चुअल में लंबे समय के बाद दोनों नदियाँ नारनौल और महेंद्रगढ़ जिलों में दिखाई देनी बंद हो जाती है ना। फिर ये काफ़ी लंबे समय के बाद में एक नारनौल है और एक महेंद्रगढ़। तो इसी टाइप्स के क्वेश्चन तो पूरे बेस से घुमा फिरा कर आपके यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, चाहे आईएएस में बैठ लो तब भी इस टाइप्स के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं कि जो ये नदियाँ कहाँ से निकलती है, कहाँ पर इनका जो है दिखना बंद होता है, कहाँ पर दिखती है, ये इस तरह का क्वेश्चन पूछते। सीधा से क्वेश्चन नहीं पूछता है कि कहाँ से निकलती है, ये नहीं पूछता, उससे बिल्कुल नीचे गहराई में जाके तब पूछता है। माना जाता है कि ये धाराएं सरस्वती प्रणाली का हिस्सा थी, है ना। तो ये भी माना जाता है कि जो सरस्वती धाराएं ये इसका भी हिस्सा थी। तो इस तरीके से देखो आपको यहाँ पे कितनी नॉलेज मिलती है। आइए नेक्स्ट फिर हमारा क्वेश्चन बनता है कि प्रदेश की कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है। प्रदेश की कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी से मिलती है, वो है टांगरी नदी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आइए फिर इसके बारे में भी हम फुल डिटेल्स में आपको बताएंगे।
फ्रेंड्स करेक्ट आंसर तो होगा यहाँ पे टांगरी नदी। थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं, करेक्ट आंसर होगा टांगरी नदी। आइए फिर की पॉइंट्स देखते हैं इंपॉर्टेंट। एक्चुअल में हरियाणा राज्य की टांगरी नदी मुलाना के पास मारकंडा नदी में मिलती है। तो ये कहाँ की, पहले तो ये देख लो टांगरी नदी कहाँ की, हरियाणा राज्य की टांगरी नदी, और ये मुलाना के पास मारकंड नदी में मिल जाती है। टांगरी नदी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमा पर शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। तो जो टांगरी नदी है कहाँ से निकलती है, एक तो हरियाणा और एक हिमाचल प्रदेश राज्य में शिवालिक जो पहाड़ी है ना यहाँ से निकलती है। और शंकंपर घग्गर जो यहाँ पे घग्गर नदी है ना, इसके साथ मिलने से पहले हरियाणा और पंजाब सीमा के साथ में ये बहती है ना। नेक्स्ट फिर पॉइंट देखते हैं हम इसके बारे में। डांगरी और टांगरी एक धारा है, एक तो डांगरी एक टांगरी। डांगरी या टांगरी एक धारा है जो कि भारत में दक्षिण पूर्वी हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों की मोरनी पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा में 70 किलोमीटर तक बहती है। और यह कुरुक्षेत्र जिले के उत्तर पश्चिम में सादपुर वीरान के उत्तर में हरियाणा पंजाब सीमा पर मारकंड नदी हरियाणा के साथ और दक्षिण पटियाला जिले में महमूदपुर रुस्की के दक्षिण में संगम करती है। तो देखो इसके बारे में कितने यहाँ पे पॉइंट्स आपके क्रिएट हो जाते हैं। एक तो टांगरी नदी, पहले तो बात यहाँ पे ये किस स्टेट की, भाई ये हरियाणा स्टेट की है। ये कहाँ से निकलती है तो मैं बता रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट तो हो गया कहाँ से, है ना कहाँ की, फर्स्ट पॉइंट हो गया कहाँ पे जो है निकलती है, हरियाणा हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ी से। 2 पॉइंट हो गया। फिर डांगरी या टांगरी एक धारा है और फिर ये जो है यहाँ पे आपकी इन पहाड़ियों से निकलती है और ये हरियाणा में कितने किलोमीटर तक, 70। तो 3 यहाँ पे हमारे क्वेश्चन बन चुके हैं। ओके, 3 क्वेश्चन तो हमारे यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम। वो कौन सा स्टेट है जो कि म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो भाई ये करता नहीं है, वो है हमारा सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल करता है, मिज़ोरम करता है, मणिपुर करता है, लेकिन जो यहाँ पे ये सिक्किम है ना ये नहीं करता। आइए देखते हैं, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा और सही आंसर आपका सिक्किम। आइए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हम की पॉइंट्स को देख लेते हैं। एक्चुअल में सिक्किम जो है भूटान, चीन और नेपाल के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से आपका बन जाता है कि अच्छा जो सिक्किम है, सिक्किम कितने देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो 3 देशों से। एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर अगर पूछे सिक्किम किस देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो म्यांमार से। 2 क्वेश्चन ये हो गए, याद रखना। फिर यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। फिर यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन बनता है कि अच्छा जो ये यहाँ पे आपका म्यांमार है, म्यांमार के साथ में भारत के कितने राज्य साझा करते हैं, तो एक तो अरुणाचल प्रदेश, एक नागालैंड 2, एक मणिपुर 3, एक मिजोरम 4, है ना। तो कितने राज्य, 4। एक तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। देख लेना इसमें, एक तो त्रिपुरा और एक यहाँ पे असम, है ना। त्रिपुरा असम ये नहीं है, याद रखना। तो 4 ये यहाँ पे सीमा साझा करते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये है यहाँ पे म्यांमार, और देखो यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश इधर ऐसे 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 है, यहाँ पे ये मिजोरम है, ये मणिपुर है, ये नागालैंड है ना। इधर असम है, ये तो नहीं करता। यहाँ पे त्रिपुरा है, ये भी नहीं करता। लेकिन हाँ ये करता है भाई, सिक्किम तो आपका यहाँ पर है, तो ये थोड़ा ही ना करेगा, है ना, इनसे करेगा यहाँ पे। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेशन का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का एग्जाम्पल है। चना है, कपास है, मटर है, गेहूँ है। तो यहाँ पे खरीफ की फसलें का आपको एग्जाम्पल पूछा है, वो होगा कपास। सेकंड, आइए फिर हम आपको ये बहुत ही बेस्ट तरीके से बताते हैं और सारा फुल डिटेल्स में। तो ऑप्शन तो यहाँ पे सेकंड होगा, कपास। सही आंसर आपका कपास होगा। आइए फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हम यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। देखो एक्चुअल में कपास ये खरीफ की फसल है। सबसे पहले तो याद रखना है जो कपास है खरीफ की फसल। अब आप देख लो कपास में भी 3 वर्ड है, खरीफ में भी 3 वर्ड है। तो 3 वर्ड कपास और खरीफ 3 वर्ड हो गए। याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। इसे परिपक्व होने के लिए 6 से 8 महीने की आवश्यकता होती है। अगर पूछे कि कपास की खेती को परिपक्व यानी कि पूरा पकने के लिए कितने महीने लगते हैं, तो 6 से 8 महीने लगते हैं। कपास पानी वाली फसल है और सिंचाई के लिए लगभग 6% पानी का उपयोग इसकी खेती के लिए किया जाता है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। और यह देश के प्रमुख हिस्सों जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये जो है इन हिस्सों में यहाँ पे होता है। तो आपको ये देख लेना है। और यहीं पे जो है महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी बोई जाती है।
तो देख लो कौन कौन से स्टेट है भाई यहाँ पे। एक तो हमारा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और यहीं पे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कुछ हिस्से। यहीं पे मार्च से मई तक सिंचित फसल की कटाई की जाती है और मानसून से शुरू होने के साथ जून जुलाई में बारिश में फसल बोई जाती है। तो ये जून जुलाई में तो बारिश में ये फसल बोई जाती है कपास वाली, है ना। और मार्च से मई तक सीमित फसल की कटाई हो जाती है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कपास खेती जो ये यहाँ पे हमारा खरीफ खेती जो यहाँ पे खरीफ वाले थे जो यहाँ पे हमारी थी ये कौन से खरीफ खेती वाले, तो इसके बारे में तो हमने यहाँ पे देख ला। आइए फिर देख लेते हैं यहाँ पे हम खरीफ ऋतु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक्चुअल में खरीफ फसलों की मानसूनी फसलों के रूप में भी हम इसको जानते हैं। जो खरीफ फसल होती है ना, इसको हम मानसूनी फसलें भी कहते हैं। अगर पूछे कि मानसूनी फसलें किन फसलों को कहा जाता है, तो खरीफ फसलों को कहा जाता है। शायद ये आपको पता भी नहीं होगा, क्योंकि मानसून के मौसम में इनकी खेती की जाती है और ये फसलें बारिश के मौसम की शुरुआत में बोई जाती है। कब? बारिश के मौसम की शुरुआत में। चावल हुआ, मक्का हुआ, बाजरा, रागी, चारा, सोरगम, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि, ये सभी आपकी खरीफ की फसलें। चावल, मक्का, बाजरा, रागी, चारा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सारी फसलें आपकी किसकी है? खरीफ की फसलें। आइए फिर यहाँ पे कुछ हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अब जायद ऋतु देखते हैं। यह खरीफ और रबी मौसम के बीच का एक छोटा मौसम है। आइए जानते हैं। इस मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को जायद फसलों के रूप में जाना जाता है, जैसे कद्दू, ककड़ी, तरबूज, करेला आदि सभी जायद फसलें हैं, है ना। तो कद्दू है, ककड़ी है, तरबूज, करेला, ये सभी जायद फसलें हैं। अब यहाँ पे हम रबी ऋतु जान लेते हैं। ये वे फसलें जो मानसून के मौसम के अंत में या सर्दियों के मौसम की स्टार्टिंग में बोई जाती हैं। इन फसलों को सर्दियों की फसलों के रूप में भी जाना जाता है, जैसे गेहूँ है, सरसों है, मटर है, दलहन है, जौ है आदि, ये सभी आपकी रबी प्रकार की फसलें हैं। यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में है? जास्कर श्रृंखला, लद्दाख, पूर्वी काराकोरम श्रृंखला, धौलाधार। तो ये यहाँ पे आपका होगा करेक्ट आंसर फर्स्ट, यहाँ पे जास्कर। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा फर्स्ट करेक्ट होगा। आइए सही आंसर यहाँ पे हम देखते हैं इसके लिए बहुत ही, और की पॉइंट्स भी देखते हैं। जोजिला जो दर्रा है यह भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की जास्कर श्रृंखला में है। श्रीनगर से लेह जाने का सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है और इसे सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। अगर पूछे जोजिला दर्रा किस नदी द्वारा बनाया गया है? सिंधु नदी द्वारा। 1 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अच्छा, जो जोजिला दर्रा है श्रीनगर से लेह तक का जो यहाँ पे सड़क मार्ग है ना, इसी दर्रे से कोई गुजर, अगर पूछे कि जोजिला दर्रा किस सड़क से होकर गुजरता है? श्रीनगर से लेह, है ना। तो ये कहाँ पर है? आपका लद्दाख की जास्कर श्रृंखला में है। आइए फिर यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट अपनी ट्रिक से जानते हैं। अच्छा, उत्तर से दक्षिण तक हिमालय पर्वतमाला, ट्रिक से बताते हैं। कल जाना पड़ेगा देश से। अब उत्तर से दक्षिण तक बता रहे हैं हम, जैसे कि यहाँ पे उत्तर से लेकर और दक्षिण तक, यहाँ पर जो पूरा इंडिया है ना, ये पूरा इंडिया है ना, ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे हम उत्तर से यहाँ से लेके और यहाँ से ये बताएंगे सारे पॉइंट्स। तो कल जाना पड़ेगा देश से। कल काराकोरम, कैसे काराकोरम, फिर जाना जैसे जास्कर, डैश से धौलाधार, फिर देश से से शिवालिक शय। तो कल जाना पड़ेगा देश से, तो यानी कि काराकोरम, जास्कर, धौलाधीरा और शिवालिक, ये आपके उत्तर से दक्षिण तक, ठीक है, हिमालय पर्वतमाला है। अच्छा, मुख्य मार्ग ट्रिक आइए देखते हैं। सबसे पहले तो सिक्किम के देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सिक्किम में कौन कौन से हैं? यहाँ पे नाथुला, सिक्किम जेल गया, नाथुराम, सिक्किम जेल गया, ये आपकी ट्रिक है। सिक्किम में जो है देखते हैं कौन कौन से। पहले तो ये आपके यहाँ पे ट्रिक है कि नाथुराम सिक्किम जेल गया। तो नाथुला और जेलेपला दर्रा, ये कहाँ पर है? सिक्किम में। देखो नाथुराम, तो नाथुराम से नाथुला, और सिक्किम से सिक्किम जेल गया, है ना, तो जेल से जेलेपला। सिक्किम तो आई गया नाम इसमें, यानी कि कहाँ पर है? तो नाथुराम सिक्किम जेल गया। तो नाथुराम नाथुला, और सिक्किम तो अपना स्टेट है ये भाई, सिक्किम में है, और जेल गया, जेल से जेलेप। तो क्या बन गया? तो यहाँ पे नाथुला सिक्किम जेल गया, तो नाथुला और जेलेप दर्रा सिक्किम में है। फिर हिमाचल प्रदेश को ट्रिक से देखते हैं। तो यहाँ पे रोहित 12 बजे शिप लेने गया, रोहित 12 बजे शिप लेने गया हिमाचल प्रदेश में। तो रोहतांग दर्रा और बारह का 12 दर्रा, शिप का शिप किला दर्रा, रोहतांग दर्रा, 12 दर्रा, शिप किला दर्रा। तो रोहित 12 बजे शिप लेने गया, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है।
तो ये आपको याद रखने। फिर अरुणाचल प्रदेश के देखते हैं ट्रिक से। दीपू ने लिखा प्यारा पत्र, दीपू ने लिखा प्यारा पत्र, तो दीपूला, लिखा पानी और पेंशन, है ना। देखो दीपू, जैसे दीपूला, लिखा, लिखा पानी, प्यारा, पेंशन, इस तरीके से जोड़कर चीज़ों को याद करना है ना। तो अरुणाचल प्रदेश के लिपुला और लिखा पानी और पेंशन, कम क्वेश्चन है लेकिन नॉलेज बहुत है। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? जोजिला, नाथुला, लिपुलेख, सिपकिला। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो वो करते हैं यहाँ पे शिपकिला से होकर, सॉरी यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 4 ऑप्शन हमारा ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और शिपकिला, आइए फिर जानते हैं यहाँ पे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और सही करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे शिपकिला होगा। आइए फिर यहाँ पे हम की पॉइंट्स को कुछ देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए बहुत ही। आइए यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं, तो हम ये कलर लेते हैं, ओके। एक्चुअल में शिपकिला भारत तिब्बत सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा है और सीमा स्थान है। सतलज नदी सिपलीला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। यह हिमाचल प्रदेश, भारत और तिब्बत राज्य में किन्नौर जिले में स्थित है। कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश, भारत और तिब्बत राज्य में किन्नौर जिले में है। यह दर्रा सिक्किम में नाथुला और उत्तराखंड के लिपुलेख के बाद तिब्बत के साथ व्यापार के साथ भारत की तीसरी सीमा स्थान है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। सो फ्रेंड्स देखो, मैंने बताया था ना क्वेश्चन कम रहेंगे लेकिन बहुत ही बेस्ट यहाँ पे ये कंटेंट आपका था। यूपीएससी हो, आईएएस हो, यूपीपीसीएस हो, इसी टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं और हर क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल उतार कर आपको यहाँ पे मैंने अच्छे से इनको की पॉइंट्स के माध्यम से भी समझा दिए हैं, सारे पॉइंट्स, और ट्रिक के माध्यम से भी और ऐसे भी, और सारे ही बहुत बेस्ट तरीके से। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर चैनल अच्छा लगा है ना तो एग्जामिनेशन हब को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो अगर आपको ये हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, और इस पर जो यहाँ पे हम कंटेंट दे रहे हैं या भी आपको बेस्ट लग रहा है। और हाँ, जितने भी सीटेट वाले हैं स्टूडेंट्स उन सबको भी बता दीजिएगा कि यहाँ पे हमारी प्रिपेयर स्टार्ट हो गई है, तो उनको भी आप देखते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर।